तो मोस्ट वेरी वेरी वेलकम, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज बात करेंगे एएचसी एग्जाम के बारे में। एएचसी की ग्रुप डी के फेज जो मेंस हो रहा है उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। करंट का है, जीके जी ध्यान देना, करंट का है, बिना स्किप किए मत जाना। ठीक है, स्किप कर लेना जहाँ से भी समझना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 पे देखेंगे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स विकल्प आपको दिया गया है, आंसर भी दिया गया है, बट आपको सुनना जरूर है, क्योंकि सुनने के बाद में जो चीज़ आपको नॉलेज होती है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, आप उससे कोई बोलते नहीं हो। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 पे हमारा रॉबर्ट है, बी पे विलियम बैटिंग है, और सी पे वारेन हेस्टिस है, और डी पे है कर्नल सैडर्स। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होने वाला वो है वारेन हेस्टिस। ठीक है, ये जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पानीपत की लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एएचएससी ग्रुप डी वालों के लिए, तो ध्यान से देखना। तो इसका जो विकल्प है, पहला है बादरोधी साम्राज्य, बी पे है बाबर तथा राणा सांगा, सी पे है वर हेमू, और डी पे है अकबर तथा मेवाड़ के राणा। ठीक है, तो जिसका राइट है वो है वर हेमू। ठीक है, वर हेमू जो है, वर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी पानीपत की। ठीक है, सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, तो वो है वर और हेमू। चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो विकल्प नंबर 1 में दिया गया है हमारे श्यामाजी कृष्ण वर्मा, और बी पे है हरदयाल, और डी पे है विपिन चंद्रपाल, और डी पे है विष्णु गणेश। तो जो इसका राइट आंसर वो हमारा हरदयाल। ठीक है, हरदयाल जी ने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जो है वो ठीक है अक्षांश पर स्थित है। वो विकल्प नंबर 1 पे हमारा है भूमध्य रेखा, बी पे है कर्क रेखा, सी पे है मकर रेखा, डी पे है मानक मध्यमा रेखा। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होगा भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा है वो काल्पनिक रेखा वो अक्षांश पर स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब में, ठीक है, अरब पर जाकर गिरती है। तो विकल्प नंबर 1 पे है नर्मदा, बी पे है गंगा, सी पे है महानदी, डी पे है गोदा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना छोड़े हुए मत जाइएगा। ठीक है, बहुत ही छांट छांट के हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर देखेंगे कि पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो विकल्प नंबर 1 पे है अक्षांश, देशांतर। चलिए नीचे देख लेते हैं, समदादाएं। ठीक है, क्या दिया गया, समदादाएं, और उसके बाद समताप रेखाएं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा विकल्प नंबर 1 ही है, यानी अक्षांश। ठीक है, क्या है अक्षांश, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो अक्षांश कहलाती है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं। तो विकल्प नंबर 1 पे है उत्तरी अमेरिका, बी पे है एशिया, सी पे दक्षिण अमेरिका, डी पे अफ्रीका। तो जो हमारा राइट आंसर वो है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका से होकर तीनों जो अक्षांश रेखाएं हैं, यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों क्या है हमारी अक्षांश रेखाएं, इससे जो है अफ्रीका से होकर की गुजरती हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र से भी जाना जाता है, यानी शून्य मील केंद्र से भारत में कौन सा स्थान जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 पे है जबलपुर, बी पे है इलाहाबाद, सी पे है नागपुर, डी पे है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागपुर, यानी नागपुर को भारत का शून्य मील केंद्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव, ठीक है, कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। ठीक है, ध्यान देना, विकल्प नंबर 1 है कलाई का जोड़, बी पे है अंगुली का जोड़, सी पे है कमर का जोड़, डी पे है गर्दन का जोड़। ये इसका जो राइट आंसर वो है अंगुली का जोड़। मतलब समझ रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के एक बॉल तथा सॉकेट के जॉइंट का उदाहरण है। जैसे सॉकेट जॉइंट होता है उसकी तरह मानव का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसका उदाहरण है, तो वो है अंगुली का जोड़। ठीक है, वीडियो में अभी तक बने हो तो वीडियो को प्लीज चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके लाइक करके आगे वीडियो में बढ़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके लिए ठीक है बीटी बीज भी विकसित किया गया है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 में है गेहूं, सी पे है बी पे है मक्का, सी पे है कपास, डी पे है दाल। ठीक है, तो देखिए जो इसने पूछा है कि बीटी बीज, तो बीटी बीज इसमें से है कपास। ठीक है, बीटी बीज क्या होता है, कपास होता है, तो हमारा जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो विकल्प नंबर 1 पे है शिमला मिर्च, बी पे है डॉली एक प्रतिरूपी, सी पे है अंगूर, डी पे है नींबू। तो जिसका राइट आंसर वो नींबू है, क्योंकि नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है।
ठीक, चलिए एक नोट देख लीजिएगा कि डॉली एक प्रतिरूप, अब डॉट 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 का उदाहरण है। तो आपको ये जो है आपको कमेंट में करके बताना है इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको इस जो क्वेश्चन बताया मैंने इसी में से इसका आंसर छुपा हुआ है, तो आप जो अगर सही से पढ़े होगे तो राइट आंसर दोगे, अगर नहीं दे पा रहे तो एक बार फिर से रिपीट कर लो, आपका रिपीट भी हो जाएगा, आप क्वेश्चन का आंसर भी दे लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।